हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू मेरा क्लासेस। कैसे हैं सभी? और सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है? तो आज का जो सेशन है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारा एक पर्टिकुलर टाइप होता है कोशी प्रॉब्लम का। आप सभी को पता होगा कि हमारे जो एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें हमारे यूनिट 2 जो है उसमें काफी कुछ दिया गया है, बहुत ही ज्यादा मल्टीपल चीजें उसमें दी गई है। जैसे सबसे पहले हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एक पहला चैप्टर बन जाता है। इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लगभग सारा 80% पार्ट है वो तो हम सेट या नेट में पढ़ते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट जो हमारे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का होता है जो हम सेट में नहीं पढ़ते हैं या नेट में नहीं पढ़ते हैं, वो है हमारा बिसेल्स एंड लीजेंड्रे फंक्शन। ये भी हमारा सिलेबस में है, साथ ही साथ हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी सिलेबस में है। उसके बाद हमारा आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारा ही यूनिट 2 के अंदर दिया गया है। तो इन सभी की हम कंप्लीट प्रैक्टिस हमारे जो सेशन है उसमें ओडी कर चुके हैं, बीसीएस लीजेंड्रे कर चुके हैं, लाप्लास कर चुके हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा ऑन गोइंग है। तो आज मैं उसी सेशन को यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हम करने वाले हैं, कोशी प्रॉब्लम। ठीक है, आप सभी ने सुना होगा कि कोशी प्रॉब्लम के हमारे क्वेश्चंस आते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्या मेथड होती है, वो भी हम जानेंगे। उससे पहले इसका एक और नाम होता है जिसे बोला जाता है मेथड फॉर फाइंडिंग इंटीग्रल सरफेस कहा जाता है ना इसको। मेथड फॉर फाइंडिंग इंटीग्रल सरफेस कंटेनिंग द गिवन कर्व, या गिवन कर्व सी, कंटेनिंग द गिवन कर्व सी, और हम इसको बोलते हैं कोशी प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? कोशी प्रॉब्लम। इसके स्टेप्स क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। एक जनरल ओवरव्यू या एक एल्गोरिथम में आपको बताकर हम प्रॉब्लम्स के ऊपर स्विच करेंगे। प्रॉब्लम से ही हम समझेंगे कि किस तरह इसका मेथड होता है। सबसे पहले हमें क्या दिया रहता है? एक हमें रिलेशन दिया रहता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है, साथ में हमें कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होती है। इनिशियल कंडीशन पैरामीटर गिवन होते हैं, मान लीजिए x0t गिवन है, या फिर y0t, या फिर इन जनरल इस तरीके का है कि u हमारा इस तरीके से गिवन है, ये वाला। इस तरीके के हमें पैरामीटर गिवन होते हैं, इनिशियल कंडीशन गिवन होती है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, दैट्स व्हाई। चलिए कोई बात नहीं। तो हम सोल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले हम यूज करते हैं लेग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या यूज करते हैं? लेग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसका कहना है कि अगर हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, अच्छा यहां मेरा फेस होगा P P Q Q और इक्वल्स टू R, अगर इस फॉर्म की हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम क्या करते हैं? dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q, और dz रखना है कि du रखना है। वो क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल u रहने वाला है कि z रहने वाला है। मोस्ट ऑफ द टाइम u ही होता है, कुछ कंडीशन में z हो सकता है। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं? हमारी वैल्यूज रखते हैं। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके हम क्या करते हैं? लेग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन आप सभी ने सोल्व करी होगी। C1 इक्वल एक कंडीशन हमें मिलती है, C2 इक्वल हमें एक और कंडीशन मिलती है। इसमें इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हमारी स्टेप्स रहती है कि जो हमारी इनिशियल कंडीशन है, जो हमारी इनिशियल कंडीशन गिवन होती है, उनको रखकर हम C1 एंड C2 के बीच में क्या करते हैं? रिलेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिलेशन निकालते हैं, और इस रिलेशन से हम एलिमिनेट करते हैं C1 C2 को, एलिमिनेट करते हैं C1 एंड C2 को। यही हमारा सॉल्यूशन होता है। इस रिलेशन से क्या करते हैं? हम एलिमिनेट करते हैं C1 C2 को, और हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ये हमारा एल्गोरिथम पूरा होता है। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से हमें करना है। आप लोगों ने भी बहुत क्वेश्चन किए होंगे। तो ये रही हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम प्रॉब्लम से ही सॉल्व करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम x माइनस वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस यू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल यू एंड दिस इनिशियल कंडीशन।
तो आपको क्या करना है, अब मेरा सेशन आप अगर स्टार्टिंग से अटेंड कर रहे हैं तो आपको पता है हम कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्राई करना है, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, थोड़ा अरेंजमेंट में कर लेती हूँ। तो आप ट्राई करिए, एक थोड़ा सा मैं आपको समय देती हूँ, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अब मुझे नहीं पता था ना कि इसी समय चली जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। चलिए करते हैं। तो किस तरीके से सोल्व किया जाता है, सबसे पहले हमें जो कंडीशन गिवन है उसको हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस वाई स्मॉल p, डेल यू अपॉन डेल एक्स को स्मॉल p लिखा जाता है, y माइनस एक्स माइनस यू q, और इक्वल में जो हमारा u है इसको हम r लिखते हैं। तो हम इसको इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे ताकि हमें फैक्टर्स मिल जाए हमारे जो हमें लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करने हैं। p की वैल्यू है x माइनस वाई, Q की वैल्यू है y माइनस एक्स माइनस यू, और R की वैल्यू है u। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारी अगली स्टेप होगी लेग्रांजेस की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसमें हम इसे पुट करने वाले हैं। dx अपॉन एक्स माइनस वाई, dy अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस यू, वाई माइनस एक्स माइनस यू, और du अपॉन यू हमें गिवन है, du अपॉन यू हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, इन्हें सोल्व करना है। अब हम जो हमारे लेग्रांजेस के मल्टीप्लायर हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहला अगर हमारा तरीका है, सबसे पहला हम तरीका क्या करते हैं, हम दो दो करके लेते हैं। तो अगर मैं dx और dy को लेना चाहूँ तो मेरे पास u एक्स्ट्रा है, अगर मैं dy और du को लेना चाहूँ तो मेरे पास x एक्स्ट्रा है, अगर मैं dx और du को लेना चाहूँ तो मेरे पास y एक्स्ट्रा है। मतलब दो दो करके जो हम लेते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें लेग्रांजेस के मल्टीप्लायर ढूंढने होंगे। मल्टीप्लायर ऐसे मल्टीप्लायर जिसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करने से मुझे डिवाइड में 0 मिल जाए। तो अगर मैं 1 1 1 को लेती हूँ मल्टीप्लायर, मेरे मल्टीप्लायर क्या रहेंगे 1 1 1, मतलब 1 टाइम dx प्लस 1 टाइम्स dy प्लस 1 टाइम्स du। अगर ये मैं लेती हूँ डिवाइड में भी यही मल्टीप्लायर, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि डिवाइड में हमें 0 मिल गया है। अगर डिवाइड में हमें 0 मिल जाता है तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, ये हमारा मल्टीप्लायर होल्ड कर चुका है, यानी dx प्लस dy प्लस जो du है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहला कांस्टेंट c1 मिलने वाला है। तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस वाई प्लस u इक्वल c1, ये मेरा एक सॉल्यूशन का पार्ट होने वाला है, ये मुझे पता चल गया है। हम क्या कर सकते हैं, हमें एक स्मार्ट ट्रिक हमेशा ध्यान रखनी है, स्मार्ट अप्रोच उसे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन और सॉल्यूशन दोनों को पैरेलल लेके चलना है, ऑप्शंस भी मैच करते जाने हैं कि क्या कुछ डिस्कार्ड हो रहा है। तो x प्लस वाई प्लस यू मेरा एक सॉल्यूशन तो होगा ही होगा क्योंकि c1 की वैल्यू तो रखी जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस यू सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, बाकी कहीं पर भी x प्लस वाई प्लस यू नहीं है। तो 3 ऑप्शन हमारे वैसे ही डिस्कार्ड हो गए, मुझे फर्दर सोल्व करने की नीड नहीं है इन एग्जाम हॉल, है ना। एग्जाम हॉल में हमें इससे आगे सोल्व नहीं करना है क्योंकि ये कांस्टेंट की वैल्यू है c1 और ये मस्ट ही हमारे इंटीग्रल सरफेस में होगा, और x प्लस वाई प्लस यू हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होना ही चाहिए जो सिर्फ एक ऑप्शन में है, बाकी जगह नहीं है। तो हम ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, तो एग्जाम में इतना टिक करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम आगे भी सोल्व करेंगे, यहाँ पर अब हम आगे क्या सोल्व करेंगे, स्लाइड, हाँ। अब हमें पहला सॉल्यूशन तो मिल गया, अब मुझे C2 एक और सॉल्यूशन लेना पड़ेगा पार्ट। तो मैं क्या करती हूँ, dx माइनस dy कर देती हूँ और इक्वल में du कर देती हूँ। इससे क्या हो जाएगा, मेरा x माइनस वाई हो जाएगा और ये इसके आगे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वाई प्लस एक्स प्लस यू हो जाएगा, माइनस वाई प्लस एक्स प्लस यू इक्वल du अपॉन यू हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा dx माइनस dy इक्वल 2x माइनस 2y प्लस u du अपॉन यू हो जाएगा। अब मैं यहां से क्या कर सकती हूँ, dx माइनस dy, 2 मैंने कॉमन निकाला है x माइनस y प्लस u,
तो ऊपर जो है नीचे उसी का इंटीग्रेशन चल रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको बार बार लिखने की बजाय अगर मैं x माइनस यू को x माइनस वाई को मैं t मान लूं, तो dx माइनस dy मेरा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, मुझे सॉल्व करने में थोड़ी इजी हो जाएगा मुझे ना, du अपॉन यू। तो हम इसको लिखेंगे dt 2t प्लस u इक्वल du अपॉन यू। अब मुझे इस इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इस इक्वेशन को थोड़े अरेंजमेंट के साथ हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। dt अपॉन du करते हैं, ठीक है, और 2t प्लस u अपॉन u करते हैं। मैंने कुछ नहीं करा है, दोनों की साइड चेंज करी है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 2 अपॉन u t प्लस 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा dt अपॉन du माइनस 2 अपॉन यू टी इक्वल 1 हो जाएगा। यही मेरा क्या बन जाएगा। अब यहां से मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे पता है सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e की पावर इंटीग्रेशन 2 अपॉन यू डी यू, जो कि मेरा निकल के आएगा e की पावर माइनस 2 log u, और ये निकल के आएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर। तो मेरा सॉल्यूशन क्या बनेगा, t इंटू 1 अपॉन यू स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन 1 इंटू 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस c2। t की वैल्यू है x माइनस वाई अपॉन यू स्क्वायर, और 1 अपॉन यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 अपॉन यू प्लस का c2। तो यहां से मैं u को इस तरफ भेज देती हूँ, x माइनस वाई अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू इक्वल c2। ये मेरा सेकंड सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और एडजस्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस यू, एक्स माइनस वाई प्लस यू अपॉन यू स्क्वायर इक्वल c2। यही ये मेरा सॉल्यूशन होगा। अब ये है इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 में मेरे c1 की वैल्यू थी। कहाँ है इक्वेशन 1, c1 की वैल्यू कहाँ है, ये रही। अब मुझे C1 C2 के बीच में रिलेशन निकालना है इनिशियल कंडीशन से। तो ये इनिशियल कंडीशन मैंने यहाँ पर लिखी है। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको जैसे मैं पढ़ती हूँ अपने तरीके से बताती हूँ। इसको पढ़ने का तरीका ये है कि x की जगह तो मैं x ही रखूंगी, y की जगह मैं 0 रखूंगी, है ना। यहाँ से देखेंगे तो मुझे u की जगह 1 मिलेगा। ये 3 पैरामीटर मुझे पुट करने हैं, x 0 और 1। तो हम दोनों में पुट करेंगे, 1 में भी और 2 में भी। तो 1 क्या है मेरी, यहाँ लिख लेते हैं हम। इक्वेशन 1 है मेरी x प्लस वाई प्लस यू इक्वल c1। इन दोनों में मुझे इनिशियल कंडीशन रखनी है। क्या है इनिशियल कंडीशन मेरी, x y की जगह रखना है 0 और u की जगह रखना है 1। ये इनिशियल कंडीशन जब मैं रखूंगी यहाँ पर, तो x प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल c2, और ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल C1। यानी कि मुझे रिलेशन मिला है C1 इक्वल C2, ये मेरा रिलेशन आया है। तो इस रिलेशन में C1 C2 की वैल्यू रखते हैं, x प्लस वाई प्लस यू इक्वल x माइनस वाई प्लस यू अपॉन यू स्क्वायर। तो मेरा C1 C2 एलिमिनेट हुआ, और यही मेरा आंसर है। यू स्क्वायर को इस तरफ भेजते हैं, और यही अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आखिरकार बन चुका है। तो इससे हमें पता चला है कि किस तरीके से अप्रोच को सॉल्व करना है। एल्गोरिदम वही मैंने फॉलो किया है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने लेग्रांज की ऑक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू रखी है, सॉल्व करके C1 C2 निकाला है, इनिशियल कंडीशन से रिलेशन रखा है C1 C2 में, देखेंगे, है ना। ये लेग्रांज की यहाँ पर मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन में पहला C1 निकाला, फिर मैंने थोड़ी स्टेप्स करके C2 निकाला है। कहाँ है C2, ये रहा C2। फिर इनिशियल कंडीशन से C1 C2 के बीच में रिलेशन निकालकर इसी को एलिमिनेट कर देना है, और यही मेरा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। चलिए बढ़े आगे की तरफ। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगर ब्लर है तो मैं लिख के बता देती हूँ। डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस 2 डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल 0 दिया है। चलिए एक बात तो अच्छी है कि r 0 दिया है हमें। u इनिशियल कंडीशन क्या है, x की जगह 0 और y की जगह y रखेंगे तो 4e की पावर माइनस 2y मुझे मिलने वाला है। नाइस क्वेश्चन, करें इसको। तो क्या आप वीडियो
वीडियो पोस्ट करके बिल्कुल करेंगे, है ना। यही मेरी क्लास का रूल है कि पहले आप सॉल्व करते हैं, अगर आपके अल्टीमेटली आंसर सही आते हैं तो +4 मार्क्स करते हैं, अगर गलत आते हैं तो -1 मार्क्स करते हैं, और फिर सेशन के एंड में देखा जाता है कि आपके कितने आंसर आए हैं या कितने मार्क्स आपके आए हैं। यही बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से सॉल्व करने का। इवेल्युएट योरसेल्फ ईच एंड एवरी डे, ताकि आपकी प्रोग्रेस हो सके। ये क्वेश्चन हम करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिखेंगे p + 2, p ज्यादा बड़ा लिख दिया, स्मॉल p होता है पहले, +2q इक्वल r की जगह है 0, यानी कैपिटल P 1 है, कैपिटल Q 2 है, और r मेरा कितना है 0 है। तो मेरी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी dx अपॉन, अच्छा मैं इतनी देर से यहां भी मैंने सब जगह लिखा है, तो मुझे मेरा फेस पे की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। dx अपॉन 1, dy अपॉन 2 और du अपॉन 0। तो सबसे पहले हम इन दो को लेते हैं, dx अपॉन 1 इक्वल dy अपॉन 2, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2dx इक्वल dy। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। क्या करने वाले हैं हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल y प्लस c1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इक्वल c1, या फिर y माइनस 2x इक्वल c1, है ना। y माइनस, यहां लिख दू y माइनस 2x इक्वल c1, ये मेरा पहला सॉल्यूशन आ गया है। अब दूसरा सॉल्यूशन कहां से आएगा, दूसरा सॉल्यूशन इससे आएगा। अगर किसी के डिवाइड में 0 हो, इसका मतलब वो खुद भी कांस्टेंट, वो वेरिएबल कांस्टेंट होगा। यही हमारा रूल होता है। जैसे हम इतनी देर से लेग्रांजेस के मल्टीप्लाई ढूंढ के डिवाइड में 0 बनाते हैं, ताकि ऊपर वाले का इंटीग्रेशन हमारा कांस्टेंट आ जाए। तो सिमिलरली du का इंटीग्रेशन हमारा कांस्टेंट आएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस रखने वाले हैं, क्योंकि मुझे C1 C2 मिल चुके हैं। क्या है इनिशियल कंडीशन, 0y, u की जगह कितना होगा 4e की पावर -2y होगा, जब मैं x की जगह 0 और y की जगह y रखूंगी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, e की पावर -2y। ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, 1 में रखना है, 2 में रखना है, तो बैक साइड में रखते हैं हम, y की जगह y और x की जगह 0। तो जब मैं y माइनस 2x इक्वल c1 है एक, और एक u बराबर c2 है, तो जब मैं इनिशियल कंडीशन रखूंगी तो y की जगह y, x की जगह 0, तो मेरा y किसके बराबर हो जाएगा, c1 के बराबर हो जाएगा। यहां पर रखूंगी 4e की पावर -2y इक्वल मेरा c2 हो जाएगा। तो अब इन दोनों की मदद से मुझे C1 C2 एलिमिनेट करने हैं, तो मैं इस y की जगह C1 रख देती हूँ। तो 4e की पावर -2c1 इक्वल c2, यही मेरा रिलेशन आया है। इस रिलेशन से मैं C1 C2 एलिमिनेट करूंगी। कैसे करूंगी, वैल्यू रखकर। अब हम वैल्यू रखेंगे, 4e की पावर -2, c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है y माइनस 2x इक्वल c2, c2 की वैल्यू क्या है u। तो u की वैल्यू मुझे कितनी मिली है, यहां नहीं लिखेंगे, u की वैल्यू है मेरी 4e की पावर -2y माइनस 2x। ये मेरा आंसर है। बट जहां तक मुझे लगता है आंसर में ये तो नहीं पूछा है, हमसे कुछ और पूछा है। आंसर में हमसे u11 पूछा है, मतलब x की जगह 1 और y की जगह 1 रखना है। तो रख के देखते हैं, x की जगह 1 और y की जगह 1, x की जगह भी 1 और y की जगह भी 1 रखेंगे, तो u इक्वल 4e की पावर -2 1 माइनस 2, विच इज 4e की पावर -2 माइनस 1, विच इज 4e स्क्वायर। यही हमारा आंसर आना चाहिए। देखते हैं क्या ये हमारे ऑप्शंस में है। यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंडीड करेक्ट आंसर है, और बिल्कुल आंसर शीट में भी यही है, नेट का क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मुझे याद है। ये हमारे कोशी प्रॉब्लम के कुछ 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं। आई होप अब आपको एक सर्टेन आइडिया हो चुका होगा किस तरह से करने हैं। इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सही स्टेप फॉलो करते जाइए, तो आपके आंसर आ जाएंगे। अगर हम थोड़ा भी कांस्टेंट को चेंज करते, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करा है, तो वो मुझे प्रैक्टिस से पता चला है कि मुझे किसको आगे किसको पीछे करना है। तो आप भी अगर अगर आप भी 1-2 घंटा बैठकर प्रैक्टिस करेंगे, मेरा कहने का मतलब है 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप लगातार इसी तरह के करेंगे, सही आंसर आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो एक बार देखकर करिए कि कहाँ आपकी प्रॉब्लम हुई है, तो आपको ये हो पाएंगे।
ओके, क्योंकि पीडी में अगर हम बात करें तो ये कॉची प्रॉब्लम जो लेग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन से सोल्व करी जाती है, और एक हमारी होती है हीट वेव लाप्लास। लाप्लास इतना नहीं पूछा जाता है, हीट और वेव के जो हमारे हीट इक्वेशन और वेव इक्वेशन के भी कुछ इसी तरह के सॉल्यूशन होते हैं, यू एक्स की वैल्यू, यू टी की वैल्यू है ना, यू की कुछ हमें इतनी सारी कंडीशंस गिवन होती है, और एक कॉची प्रॉब्लम। ये है पीडी में जो हमें बहुत थोड़ी प्रैक्टिस मांगते हैं। बाकी हमारे क्वेश्चन अगर हम देखें तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना, फंक्शन को एलिमिनेट करना, क्लासिफिकेशंस करना है ना, क्लासिफिकेशन जो पैराबोलिक, इलिप्टिक, हाइपरबोलिक, वो हमारे थोड़े इनसे इजी पड़ते हैं। तो प्रैक्टिस तो हमें करनी ही रहेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटीग्रल सरफेस ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दैट, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। इंटीग्रल सरफेस पूछा जाए मतलब कॉची प्रॉब्लम का ही सवाल है। कंडीशन में कुछ इस तरीके से गिवन है, इन्होंने आगे पीछे लिख दिया है, पी एक्स क्यू वाई 2xy इक्वल यू दिया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर देती हूं। एक्स पी वाई क्यू इक्वल u माइनस 2xy। ऐसा मैंने क्यों करा है, ऐसा मैंने इसलिए करा है ताकि ये इस फॉर्मेट का हो जाए, pp qq इक्वल r फॉर्मेट का। और हमारी जो इनिशियल कंडीशन है वो कुछ ये है कि u की वैल्यू में लिखूंगी 2 1 प्लस वाई स्क्वायर, जब मैं x की जगह रखूंगी 2, और y तो y रहने वाला है, जो दिया नहीं है मतलब वो यही रहने वाला है। ये मेरी इनिशियल कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले इसमें हम P पहचान लेते हैं। P हमारा x है, Q हमारा y है, R है u माइनस 2xy। चलिए, तो अब हमें क्या करना है, वेट अ मिनट, अब हम रखने वाले हैं वैल्यूज। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले, dx अपॉन dy और फिर du। तो dx तो क्या है हमारी x और y, dx के अपॉन में x, dy के अपॉन में y, और यहाँ u माइनस 2xy है आई थिंक, एक बार और मैं चेक कर लेती हूँ। यस, तो हम पहले सबसे पहले इन दो को इजीली सोल्व कर सकते हैं। dx अपॉन x इक्वल dy अपॉन y। इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो log x इक्वल log y। अब हमारा जो कांस्टेंट है वो क्या आएगा, log c1 है ना। कांस्टेंट क्या करता है, इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है। तो ये हमारा हो जाएगा log x माइनस log y इक्वल log c1। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, x अपॉन y इक्वल log c1। तो जो हमारा पहला सॉल्यूशन आएगा वो आएगा x अपॉन y इक्वल c1। इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे, और यहीं से हम वैल्यूज भी हमें रखनी पड़ेगी थोड़ी इंटरचेंज करके। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन आया है, या पहला कांस्टेंट आया है। दूसरा हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए दूसरा निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें du तो लेना ही पड़ेगा, उसके साथ dx या dy किसी को भी ले सकते हैं। अगर हम dx को लेना चाहते हैं तो हमें y को हटाना है, तो y की वैल्यू इन द टर्म ऑफ x यहां से रखेंगे। अगर हम y को लेना चाहते हैं तो हमें x को हटाना पड़ेगा, तो x की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ y यहां से रखेंगे। तो हम पहला और लास्ट वाला लेते हैं, है ना, मेरा फेवरेट है इसलिए। तो dx अपॉन x लिया है मैंने, du अपॉन u माइनस 2x, और y की जो वैल्यू है वो यहां से क्या आ जाएगी, x अपॉन c1 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अपॉन c1 आ जाएगी। वो वैल्यू मैं यहां पर पुट कर दूंगी x अपॉन c1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, dx अपॉन x इक्वल du u माइनस 2x स्क्वायर अपॉन c1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए, मुझे ये जो डिवाइड में इतनी बड़ी टर्म है मुझे इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा ताकि x डिवाइड हो सके। तो मैं क्या करूंगी, u माइनस 2x स्क्वायर अपॉन c1, और इसके डिवाइड में x, और du अपॉन dx करना पड़ेगा मुझे। ठीक है,
तो ये मेरा हो जाएगा, मैं साइड थोड़ी चेंज कर दूं, du अपॉन dx इक्वल, ये x दोनों के अलग अलग डिवाइड में जाएगा, u अपॉन एक्स माइनस 2x अपॉन c1। कोई गलती तो नहीं है? हाँ बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी साइड चेंज करते हैं, du अपॉन dx एज इट इज, माइनस का 1 अपॉन एक्स और u यहाँ पर इक्वल में है माइनस का 2x अपॉन c1। अब ये बन गई है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन u। तो हम इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स dx। तो ये मेरा होगा e की पावर log x माइनस का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। तो मेरा सॉल्यूशन कैसा आएगा, सॉल्यूशन आएगा u इंटू 1 अपॉन एक्स इक्वल इंटीग्रेशन, q क्या था मेरा माइनस 2x अपॉन c1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस का c2, x से x कैंसिल हो चुका है, u अपॉन एक्स एज इट इज, माइनस का 2 अपॉन c1 इंटीग्रेशन dx, यहाँ मुझे dx लिखना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पीछे भी dx लिखा ही नहीं था, u अपॉन एक्स इक्वल माइनस का 2x अपॉन c1 प्लस c2। अब c1 की वैल्यू क्या है, x अपॉन y है तो वो रख देते हैं, c1 की वैल्यू है x अपॉन y प्लस का c2, तो x से x कैंसल, u अपॉन x इक्वल 2xy प्लस c2। तो c2 कितना हो जाएगा हमारा, 2xy को उधर भेजते हैं, प्लस का 2xy, थोड़ा अच्छा x तो कैंसिल हो चुका है ना, 2y, तो ये हमारा हो जाएगा c2 कितना हो जाएगा, u प्लस 2xy अपॉन y अपॉन x। ये इक्वेशन 2 बनी है। तो मुझे 1 और 2 तो मिल चुकी है, अब मुझे 1 और 2 में इनिशियल कंडीशन रखनी है और क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो c2 कितना आया है मेरा, u प्लस 2xy अपॉन x, और c1 कितना आया है मेरा, x अपॉन y। इनिशियल कंडीशन हमें ढूंढनी पड़ेगी थोड़ा, कहाँ है इनिशियल कंडीशन, ये है, u की जगह रखना है 2 1 प्लस वाई स्क्वायर और x की जगह रखना है 2, u की जगह रखना है 2 1 प्लस वाई स्क्वायर और x की जगह मुझे रखना है 2। तो रखें c1 इक्वल 2 अपॉन एक्स 2 अपॉन वाई और c2 इक्वल 2 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4y डिवाइड में 2, यानी c2 कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, मैंने क्या करा है ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकाला है, तो c2 बना है 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन c1। तो इन दोनों से मैं रिलेशन कुछ इस तरीके से बना सकती हूँ, c2 बराबर 1 प्लस 2 अपॉन c1 का होल स्क्वायर, यही मेरा रिलेशन बना है। इस रिलेशन में अब मुझे वैल्यू रख के c1 c2 को एलिमिनेट करना चाहिए। तो अब मेरा सॉल्यूशन क्या बनेगा, c2 यानी u प्लस 2xy अपॉन x इक्वल 1 प्लस 2 c1 उल्टा करूंगी मैं तो y अपॉन x हो जाएगा, ये है ना, y अपॉन x का होल स्क्वायर। अब मैं इसे पीछे की तरफ सोल्व करती हूँ, पीछे तो कुछ आ चुका है, कहाँ सोल्व करें, मैं यही सोल्व करूंगी क्योंकि ये आपका होमवर्क होने वाला है। तो हमारा क्या है, u प्लस 2xy अपॉन x, और इस x को यहां पर भेजती हूं मैं, x प्लस 2y का होल स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर है, तो x से x कैंसिल, इस x को वहां भेजा जाएगा, x के साथ है u प्लस 2xy, इस स्क्वायर को भी ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये है मेरा। तो इसको मैं उधर भेज रही हूँ, मैं क्यों भेज रही हूँ, मुझे मन नहीं है भेजने का, मैं सॉल्यूशन पहले ही देख चुकी हूँ, इसलिए उसके हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ। u प्लस 2xy माइनस 4y इक्वल x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये हमारा अल्टीमेट आंसर आने वाला है, जो हमें ढूंढना पड़ेगा किस ऑप्शन में है। यहां पर हम देखेंगे, ये देखिए x स्क्वायर 4y स्क्वायर, बाहर x है और माइनस का 4y है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका इंडीड करेक्ट आंसर आया है। देख सकते हैं लेंदी है बट मुझे प्रोसेस समझानी थी, इसलिए मैंने
क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए क्वेश्चन या तो हम ऐसा कर सके कि इजी इजी क्वेश्चन लेकर क्या करें, अब बहुत सारे बल्क में क्वेश्चन कर सके, जिसे हम कहेंगे क्वांटिटी, है ना। मेरे मुंह से आपने बात बहुत बार सुनी होगी, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करती है। चाहे हम कुछ क्वेश्चन कम करें, लेकिन क्वालिटी में क्वेश्चन करना है जिनका लेवल हायर एजुकेशन के लेवल का हो। तो ये वही क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ही हमने करे हैं, लेकिन उतनी क्वालिटी में हमने करे हैं कि अब आपको कोशी प्रॉब्लम से क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। कोशी प्रॉब्लम अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो ये हमारा आज का सेशन था, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। क्लासिफिकेशन जिस भी एग्जाम में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है, वहां पर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन मस्ट पूछा जाता है। चाहे वो सेट हो, गेट हो, नेट हो, CSIR हो, किसी भी स्टेट की सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जेम हो, जैसे भी एग्जाम हो, जहां भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन मस्ट ही पूछा जाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। ये आपका होमवर्क है। विच काइंड ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, s² - 4RT से आपको करना है कि इलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है। और अच्छा, इसके मैं एक और आपको बता दूं ये क्वेश्चन मैंने कैसे ले लिया। इसके मोर देन 1 आंसर करेक्ट रहने वाले हैं, है ना। ये गलती से MSQ आ गया है, तो देखते हैं कि आप आंसर कर पाते हैं या नहीं। ऑब्वियसली बात है एग्जाम में MCQ आएगा, लेकिन अब मुझे ऑप्शन देखकर पता चल रहा है कि ये MSQ ही आ चुका है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग ट्राई करेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग। और wait a minute, yes, thank you and have a happy learning.